सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे बच्चों के बारे में जो सीबीएसई बोर्ड में जिनकी या कंपार्टमेंट आ गई है, आरटी आ गई है, या जो फेल हो गए हैं, मतलब इसेंशियल रिपीट आ गई है। तो यार देखो, सबसे पहली बात कि जो आरटी आई है, कंपार्टमेंट आई है, इसमें आपकी गलती नहीं है। मैक्सिमम जगह पे आपकी गलती नहीं है, क्योंकि इस बार जो हुआ है वो यार ओएसएम स्कैम हुआ है। कॉपी चेकिंग बढ़िया हुई है। अगर आपने पढ़ाई की थी लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला ना, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल गलती नहीं है आपकी। लेकिन मैं आपके दुख को समझ रहा हूँ यार। इस समय पे क्या होता है, आरटी वाले बच्चों को, जिनकी आरटी आती है, कंपार्टमेंट आती है, उनको फैमिली से सपोर्ट मिलना बहुत ही कम हो जाता है, और बच्चे इसलिए मतलब डिमोटिवेट होके बच्चे यार फिर जो एग्ज़ाम होता है जुलाई वाला, उसमें भी कम पार्ट लगा लेते हैं। तो मैं आज आप लोग के लिए ही आया हूँ भाई, कि आज आप लोग को फेल हो गए हैं, आप आरटी आ गए, कंपार्टमेंट आ गई है, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपके साथ अगर वो हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, तो ग्रेस मार्क के लिए तो हम डिमांड कर ही रहे हैं। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको फेल हो गए हैं, आरटी हो गया, आपको कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरीके से समाज को फेस करना है। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल पूछता हूँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। सबसे पहले, टेंथ में आपको जो परसेंटेज आते हैं, क्या टेंथ के परसेंटेज भी ट्वेल्थ में मैटर कर रहे हैं? किसी के 90 आए होंगे, किसी के 60 आए होंगे, कुछ मैटर कर रहा है क्या? नहीं। 2 साल बाद ही टेंथ की वैल्यू खत्म हो गई। और मैं लिख के दे रहा हूँ ना, जब आप अभी 18 ईयर के हो, जब आप 22 साल या 23 साल की उम्र पहुँचो, एक बार आप ग्रेजुएशन कर चुके होगे ना, तो आपको यार जोक लगेगा कि यार मैं इस समय ट्वेल्थ में क्यों इतना डिमोटिवेट हुआ, क्यों मैंने अपना टाइम वेस्ट किया डिमोटिवेट हो गए। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि इस समय जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। आपका भी समय आएगा, ठीक है। आपको इसमें फेलियर समझ लिया गया है, फेलियर ही आपको समझा गया है। मैं बता दूं, ये फेलियर ही कुछ आगे जाके कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करेगा, सक्सेस अचीव करेगा। तो मैं आपको यही डिमांड करूंगा, यही आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहली बात, इस टाइम में अगर आपकी आरटी आई है, कंपार्टमेंट आई है, तो सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करिए। स्टेबल करने का मतलब क्या है? उस आरटी को या कंपार्टमेंट को क्लियर करिए। जो भी आरटी आई है, कंपार्टमेंट आई, उस सब्जेक्ट में उसको क्लियर करिए। सीबीएसई के थ्रू जो एग्ज़ाम होगा 15 जुलाई को, कंपार्टमेंट आरटी का, उससे आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करिए। और आरटी कंपार्टमेंट जिसकी इसेंशियल रिपीट आई है, वो सीबीएसई से एज अ प्राइवेट कैंडिडेट दे दे, या फिर वो एनआईयूएस बोर्ड या कोई स्टेट बोर्ड से अपना एग्ज़ाम दे दे। मतलब आप कुछ भी करके अपना एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करिए। आप सबसे पहले ट्वेल्थ क्वालिफाई करिए। जैसे ही आपका ट्वेल्थ क्वालिफाई होता है, आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करिए। जो आपको लाइफ में करने का मन कर रहा है वो करिए, ठीक है। और भाई, आप लोग को, मतलब बहुत लोग को डर लग रहा होगा कि सर मैंने पूरे 1 साल पढ़ाई की, मेरा आरटी आ गया, तो क्या 1 महीने के टाइम में हम आरटी को, 1 महीने 15 दिन के टाइम में हम क्या आरटी को क्लियर कर देंगे? बिल्कुल, दिस इज़ पॉसिबल। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने आरटी किया, बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। तो आप मेरी गाइडेंस में रहिएगा इस यूट्यूब चैनल पे। जो भी मैं बताऊंगा, किस तरीके क्या स्ट्रेटजी बताऊंगा, किस तरीके से बोर्ड में लिख के आना है, मैं ये भी बताऊंगा बोर्ड में क्या लिखना है, कैसे लिख, क्योंकि देखो, एज अ ट्वेल्थ स्टूडेंट मैंने बोर्ड दिया है, ठीक है। मुझे पता है किस तरीके से पास हुआ जाता है। मेरे क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके 23 मार्क्स, 26 मार्क्स सब्जेक्ट्स में आए हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसके 23 फिजिक्स में है, 23 केमिस्ट्री में है, 26 मैथ है, जस्ट पास। तो ये यार, इसकी कॉपीज़ मैं आपको ला के दिखाऊंगा। ऐसे बच्चों की कॉपीज़ है मेरे पास, किस तरीके से उन्हें कुछ भी नहीं आता तो भी वो क्या लिख के आते हैं एग्जाम में कि वो पास हो जाते हैं, मैं ये भी ला के दिखाऊंगा। और मैं बताऊंगा आपको यार, आपका गोल अभी पास होना नहीं है, आपका गोल अभी बेस्ट स्कोर करना है। कम से कम आप 70 का पेपर हो तो इस समय आपका स्कोर होना चाहिए 50 आपका टारगेट होना चाहिए। 50 रहेगा तभी आपका 40 आएगा। 60 रखोगे तो 50 आएगा। मतलब ज़्यादा सोचो, बड़ा सोचो। और मैं बता दूँ, ये ट्वेल्थ के मार्क्स जो है ना, वो कब तक मैटर करेंगे? जब तक आपका ये ट्वेल्थ का सिनेरियो रहेगा। 1 साल बाद बढ़िया कॉलेज में रहोगे, कोई कुछ नहीं पूछेगा। मेन चीज़, आप ट्वेल्थ के बाद 22 साल के बाद, 4 साल बाद आप कर क्या रहे हो? अगर आप 4 साल बाद बढ़िया अर्निंग कर रहे हो, मैं तो एग्जाम्पल दूँ, एक ट्वेल्थ पास बच्चा है जिसके 90% है, कुछ भी है, ट्वेल्थ पास बच्चा है, अभी उसको इज्जत मिलेगा, उसका 90% है। लेकिन वो जैसे ही 22 साल का पहुंच रहा है, 24, 25, 26, 27 में वो बेरोजगार रह रहा है, तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई भी सोसाइटी उसकी इज्जत नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा अभी ट्वेल्थ में फेल है, या उसके कम मार्क्स हैं, ट्वेल्थ में अगर वो बच्चा फेल है या उसके कम मार्क्स है, और वो आगे आगे जाके कुछ बढ़िया कर रहा है, तो सोसाइटी इसकी क्या करेगी? मतलब सोसाइटी उसको और मोटिवेट करेगी और उसी की पढ़ाई करेगी। तो लगे रहिए, और जो भी हेल्प होगा इस चैनल पे मैं आपको दूंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए अपने भैया से। मैं आपका कंपार्टमेंट क्लियर कराऊंगा, और जो भी मेरी तरफ से हेल्प होगी, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अपनी प्रॉब्लम, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।